नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले सहित संघ प्रदेशों में तेज बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर, कई कोसवे पानी में डूबे। दमन के डाबेल में ट्रक की चपेट में आ जाने से 9 साल के बच्चे की हुई घटनास्थल पर ही मौत। धर्मपुर स्टेट अस्पताल में गर्भपात का ऑपरेशन करने के बाद सिलवासा सिविल अस्पताल में 32 वर्षीय महिला की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते वहीवटी तंत्र हुआ सज्ज, साथ ही एनडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। जिला कलेक्टर ने लोगों को नदी तट पर नहीं जाने के लिए दी हिदायत। वलसाड़ जिले में मंगलवार देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 41 जितने जिले के रास्तों को बंद किया गया है, तो ओवरटॉपिंग के कोसवे पर से पानी पर जाने की वजह से पसार न होने की अपील भी लोगों से की गई है। तो दूसरी ओर मधुबन डैम के कैचमेंट क्षेत्र और कपराड़ा तहसील के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते डैम के पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर दमनगंगा नदी में लगातार देर रात से हर घंटे में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर लोगों को सचेत किया गया। तो समग्र परिस्थिति को ध्यान में रखकर वलसाड़ वहीवटी तंत्र द्वारा लोगों को स्थलांतर करने की तैयारियां दर्शाई गई है, तो एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। मधुबन डैम सहित जिले की नदियों पर नजर रखी जा रही है। डिजास्टर के कंट्रोल रूम, जीआईडीसी की फायर की टीम को भी तैयार रखा गया है, तो मछुआरों को भी सचेत किया गया है। वलसाड़ जिले का वहीवटी तंत्र संपूर्ण तौर पर सज्ज होने के साथ अलर्ट भी है। जिला कलेक्टर ने जिले के लोगों को भारी बारिश के चलते नदी तट पर नहीं जाने की और लो लेवल में कोसवे क्रॉस नहीं करने की सूचना भी दी गई है। ગઈકાલ રાતથી વરસાદના આંકડા જોઈએ તો વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધારે વલસાડ તાલુકામાં 160 mm જેટલો વરસાદ આજ સવારે 6 વાગ્યા સુધી નોંધાયો હતો। આજ સવારે 6 વાગ્યા પછી પણ સૌથી વધારે વરસાદ વલસાડ તાલુકામાં 40 mm જેટલો નોંધાયો છે। જિલ્લાના ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને જોઈને આ વરસાદને પહોંચી વળવા જિલ્લા એડમિનિસ્ટ્રેશન તૈયાર છે। ઓવરટોપિંગના લીધે જે પણ રસ્તાઓ બંધ થાય છે એની વખત જાણ લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે। નાગરિકોને સલાહ સૂચન અને વિનંતી પણ છે કે જ્યારે રસ્તો ઓવરટોપિંગના લીધે બંધ થાય તો એના પરથી અવરજવર ન કરવા સૂચન છે। મધુબન ડેમે છેલ્લા 2 દિવસમાં આગાહીના લીધે જેની પ્રેઝન્ટ વોટર લેવલ હતી એ થોડી ઓછી કરી હતી અને ગઈકાલ રાતથી વધારામાં વધારે 114 ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું। જિલ્લા માટે 3 લાખની વોર્નિંગનું લેવલ છે, છતાં નદીના કિનારે ન જવા લોકોને સૂચન છે। જ્યાં સ્થળાંતર કરવાનું છે આ શેલ્ટર્સ રેડી છે, ફૂડ પેકેટ્સની તૈયારી પણ કરવામાં આવશે। સો નાગરિકોને વિનંતી છે ક્યારેય કંઈ એવો ઇશ્યુ આવે તો ડિઝાસ્ટર કચેરીને પણ સંપર્ક કરવો અને અધિકારીઓ જ્યારે વિનંતી કરે છે સ્થળાંતરિત થવા તો ત્યારે સહયોગ આપવામાં આવે। શેલ્ટર હોમમાં એવું હોય છે કે આપણે યુઝ્યુઅલી નજીકની પ્રાઇમરી સ્કૂલ હોય, સમાજની વાડી હોય, દરેક ગામમાં આ જે ફ્લડ પ્રોન હોય છે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા હોય છે અને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે એમને ખબર પણ હોય છે કે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે અને સ્થાનિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ત્યાં અવેલેબલ હોય છે। એનડીઆરએફની ટીમ દર વખતે આપણે વરસાદમાં એક સ્ટેન્ડ બાય હોય છે। આ લોકો પણ અહીંના જોગ્રાફીથી વાકેફ છે। એક ટીમ સ્ટેન્ડ બાય છે અને રિલીફ કમિશનર પાસેથી જરૂર પડે તો બીજી ટીમ પણ મૂવ કરવાના આદેશ આપવામાં આવશે। वलसाड़ शहर में भारी बारिश के चलते छिपवाड़ और मोगरावाड़ी के अंडरपास में पानी भर जाने से लोगों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। वलसाड़ जिले में हवामान विभाग द्वारा 24 घंटों में तूफान के साथ बारिश आने की चेतावनी दी गई है, तो वलसाड़ जिले में मंगलवार देर शाम से हो रही तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए हैं। वलसाड़ शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ था। तेज बारिश के चलते वलसाड़ के धोबी तालाब, जीनत नगर, ग्रीन पार्क,
भागड़ावड़ा, मोगरावाड़ी और तिथल मार्ग पर भी पानी हो गया था। तो मंगलवार देर शाम से हो रही तेज बारिश के चलते बुधवार सुबह वलसाड़ छिपवाड़ का अंडरपास और मोगरावाड़ी अंडरपास में पानी भर जाने से नौकरी, स्कूल और अन्य कामों के लिए आवाजाही करने वाले लोगों को लंबा चक्कर काट के जाना पड़ा था। साथ ही राहदारियों को काफ़ी परेशानियां भी भुगतनी पड़ी थी। तो शहर के मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। एक बार फिर से कपराड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसाती माहौल बना। कई नदियां उफान पर तो कई कोसवे पानी में डूब जाते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का करना पड़ा था सामना। 2-4 दिनों के विराम के बाद फिर से एक बार कपराड़ा तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से बरसाती माहौल बना हुआ है। इसी के साथ तेज बारिश हो रही हो, कई क्षेत्रों में आई नदियों में पानी भर जाते दोनों छोरों को पकड़कर नदियां बहती हुई दिखाई दे रही है। तो कपराड़ा तहसील के बुरला गांव के कोलक नदी पर बनाए गए लो लेवल का ब्रिज पानी में डूब जाने से 4 से 5 गांव का संपर्क टूटा था। तो वहीं दूसरी ओर सिरदा गांव के पटेलपाड़ा में चवेचा ओहड़ नदी पर भी लो लेवल का कुजवे पानी में डूब जाने से 10 से 12 फलिए के लोगों का संपर्क टूटा था। तो कोजवे पानी में डूब जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं कोजवे के ब्रिज से तेज प्रवाह वाले पसार हो रहे पानी में से कई लोग अपनी जिंदगी दांव पर रखकर अपनी गाड़ियों के साथ पसार होते हुए दिखाई दिए थे और लोगों को आवाजाही के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वलसाड़ जिले में तेज बारिश के साथ तिथल समंदर में दिखाई दिया करंट, वहीवटी तंत्र हुआ सज्ज। साथ ही मच्छीमारी के लिए समंदर में नहीं जाने के लिए मछुआरों को भी दी गई सूचना। वलसाड़ जिले में हवामान विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई हो। मंगलवार देर शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश आ रही है। तो वलसाड़ के तिथल समुद्र तट पर भी तेज हवाएं चल रही है। साथ ही तिथल के समंदर में करंट भी देखने को मिला था। तो 40 से 45 की स्पीड पर तेज हवा भी चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसी बीच वलसाड़ के तिथल समंदर बीच पर बड़ी संख्या में सहलगाह पर कई सारे पर्यटक भी आते पर्यटकों की भीड़ दिखाई दी थी। दूसरी ओर जहां 40 से 45 किलोमीटर की तेज हवा चल रही हो, ऐसे में कई पर्यटक समंदर तट पर सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए थे और समंदर में लो टाइड होने के बावजूद हाई टाइड जैसा माहौल बना हुआ था। तो जिला कलेक्टर द्वारा समंदर तट के क्षेत्र में लोगों को अलर्ट किया गया। वहीं मछुआरों को मच्छीमारी न करने के लिए सूचना भी दी गई। वापी के दमनगंगा वियर कोजवे पर तेज पानी के प्रवाह के बीच पितृतर्पण करना महिलाओं को पड़ा महंगा। बच्चों समेत पितृतर्पण कर रही महिलाओं की जान जोखिम में आते वापी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही के भागरूप सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालने की दी थी चेतावनी। वलसाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते लगातार पानी में बढ़ोतरी हो रही है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते मधुबन डैम के कैचमेंट एरिया में भी पानी की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। डैम प्रशासन द्वारा हर घंटे में जांच कर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा हो। वलसाड़ जिले की दमनगंगा नदी दोनों किनारों को पकड़कर बहती हुई दिखाई दी। वहीं वापी दमनगंगा वियर कोजवे पर भी तेज पानी का प्रवाह देखने को मिला था। पर सिर्फ तेज पानी का प्रवाह नहीं बल्कि कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला था, जिसमें दमनगंगा नदी तट पर कई लोग मच्छीमारी
और फिलहाल चल रहे श्राद्ध पक्ष को लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तेज प्रवाह में भी जिंदगी को दाव पर रखकर कोसवे के तट पर पितृतर्पण की विधि करते हुए नजर में आए थे। तो तेज प्रवाह के चलते किसी की जान जोखिम में न आए और कोई अनहोनी घटना न घटित हो, पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर पितृतर्पण की विधि कर रही महिलाओं को बाहर लाने की कार्यवाही शुरू की थी। दमन के डाबेल में एक चाल में रहने वाला 9 साल का बच्चा साइकिल चला रहा था। उस दौरान माल भरकर आ रही ट्रक के चालक ने बच्चे को जपेट में लेते बच्चे की घटनास्थल पर हुई थी मौत। घटना के चलते दमन पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर की थी कार्यवाही। संघ प्रदेश दमन के डाबेल क्रिकेट ग्राउंड के पास अमृत भाई की चौल में रहते हनुमंत तिवारी का 9 साल का लड़का राज मंगलवार रात को घर के बाहर रास्ते पर साइकिल चला रहा था। उस दौरान कंपनी में से माल भरकर आ रही ट्रक नंबर DD03L9748 के चालक ने बच्चे को अपने जपेट में लेते बच्चे के सिर पर से पहिया घूम जाते दुर्घटना हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही PSI धनजी दुबरिया उनकी टीम के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे थे और आरोपी चालक धीरेश रतन तुमड़ा को पकड़कर आगे की कार्यवाही शुरू की थी। घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने बच्चे के शव को PM के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू की है। बच्चे की मौत के चलते परिजनों में शोक की कालिमा छा गई थी। इधर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और ये डंपर से छोटा बच्चा था 10 साल का, इधर से निकला था साइकिल लेके और पीछे से मार दिया गाड़ी वाला, डंपर वाला। ये हाँ पुलिस आई, फिर अब लेके गए वो लोग वहाँ। अभी तक लाश नहीं मिली है, अब हम लोग लाश का वेट कर रहे हैं, मिले तो लेके जाएंगे। लड़के का नाम राज था ना? राज तिवारी था। और राज तिवारी रहने का और ये इधर ही रहते थे सर, इसी बिल्डिंग अमृत भाई की बिल्डिंग है। यहाँ तो जन्म से है सर, वो बचपन से यहीं रहता है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था, 9 साल एज थी उसकी। पिताजी यही बिल्डिंग वगैरह की देखभाल करते हैं अमृत भाई के यहाँ। रहने का गोरखपुर में है। धर्मपुर के स्टेट अस्पताल में 32 वर्षीय महिला के गर्भपात का ऑपरेशन करने के बाद सिलवासा सिविल अस्पताल में महिला की हुई मौत। महिला के मौत के चलते मृतक महिला के पति ने धर्मपुर स्टेट अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते पत्नी की मौत होने का लगाया आक्षेप। धर्मपुर के दगड़मार गांव की 32 वर्षीय अनीताबेन रोहित भाई पटेल को शुक्रवार को स्टेट अस्पताल धर्मपुर में गर्भपात के लिए भर्ती कराया गया था। उसी दिन अनीता का ऑपरेशन भी किया गया। बाद में उन्हें छुट्टी देते घर पर ले जाया गया था। घर पर ले जाने के बाद अनीता की परिस्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती, फिर से उन्हें स्टेट अस्पताल में ले जाया गया था, जहां फर्ज पर के डॉक्टर ने बताया कि यहां पूरी साधन न हो, मरीज को वलसाड़ ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से परिजनों ने वलसाड़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर सोनोग्राफी सहित की रिपोर्ट निकालते गर्भाशय की थैली फट गई होने का और फेफड़े में भी हॉल हो गया होने की मालूमात हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने परिजनों से मरीज को सूरत ले जाने की बात बताई, पर आर्थिक तौर पर परिस्थिति अच्छी न हो, उनके पति रोहित गुलाब भाई पटेल पत्नी को सिलवासा सिविल अस्पताल में रविवार को भर्ती कराया गया, जहां फिर से ऑपरेशन किया गया, पर महिला की गंभीर हालात और गंभीर परिस्थिति के चलते डॉक्टरों ने परिवार के सभ्यों को बताया कि मरीज के हालात बिगड़ रहे हो। जहां पहले ऑपरेशन किया गया था वहां टेक्निकल खामियों की वजह से गर्भाशय की थैली फटने के साथ फेफड़ों में हॉल पड़ जाने की वजह से जिंदा नहीं बच सकेगी और आखिरकार मंगलवार शाम को महिला की उपचार के दौरान मौत हुई थी। ગુલાબભાઈ પટેલ છે અને હું દગડમાર ગામ દગડમાર વિશાળ ફર્યું તાલુકો પાટી જિલ્લો વલસાડ મારી બૈરી 1.5 મહિનાનો ઓપરેશન કરવા માટે ધરમપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગયેલી શનિવારે 18 તારીખે ને તે ડૉક્ટરે સાફ સફાઈ કરીને 19 તારીખે રિટર્ન મોકલી આપ્યા ને ત્યારે કીધું કે એનું જરાક મુખ ખુલ્લું નહીં મળે એટલે એનું સોનોગ્રાફીમાં જરાક ડાઉટ છે, પેલું સાફ સફાઈ કરવામાં ડાઉટ છે એટલે એ ફરીથી અમને બુધવારે બોલાવ્યા સોનોગ્રાફી કરીને જરાક સાફ કરવા ફરીથી બોલાવ્યા। તે દિવસે સાફ કરવામાં શું કર્યું તે ખબર નહીં, તો ઘરે ગયા પછી એનું પેટ ફૂલાઈ ગયું ને પછી એને બાથરૂમ બંધ થઈ ગયા
તો તે ફરીથી અમે તે જ દવાખાનામાં લઈ ગયા. તો રાતભર રાખ્યો એને. ત્યારે પછી બીજા દિવસે પાછું સોનોગ્રાફી કરાવ્યું તો એને કહી દીધું કે એના ફેફસામાં સૂજન પડી ગઈ, તમે અહીંયા નહીં વલસાડ લઈ જાઓ. તો વલસાડમાં જ્યારે બધું પાછું સોનોગ્રાફીને એક્સરે પાડ્યો તો વલસાડવાળા કીધું એના ફેફસામાં હોલ પડી ગયા અને કોથળી બી ફાડ લાગી છે. એટલે તે હિસાબે અમને કીધું કે એને મોટું ઓપરેશન છે, સુરતમાં લઈ જવું પડે. તો તમે સુરત જવાના કે તો મેં ના પાડી, મેં સેલવાસમાં લઈ આવ્યો. સેલવાસમાં એનું રવિવારે ઓપરેશન થયું. એના બચ્ચાદાનીની કોથળી હીવી ને ઉપરનું ફેફસું હીવ્યું. ને આજે મને ડૉક્ટરે જવાબ આપી દીધો છે કે આની બચવાની આશા નહીં મળે, તમે જેને મલાવવાના તેને મલાવી દો 1 કલાક. સાહેબ, આ મેડમે કીધું છે કે જે એનું સાફ સફાઈ કરવામાં ડીએનસીમાં એનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બચ્ચાદાની બી ફાડી નાખેલું ને તેના ઉપર फेफसाने भी पंचर कर ला. वापी जीआईडीसी पुलिस ने वापी 4 रास्ते से मुंबई के 3 व्यापारियों की पत्नियों को कार में शराब के साथ पकड़कर आगे की जांच शुरू की. वापी जीआईडीसी पुलिस मंगलवार को वापी 4 रास्ता मार्ग पर वाहन चेकिंग में थे. उस दौरान दमन की ओर से आ रही होंडा BRV कार नंबर MS01CH2725 को ओवरब्रिज के नीचे रोककर महिला चालक और अन्य 2 महिलाओं को कार से उतारकर जांच करते पुलिस ने विस्की, स्कॉच, वाइन और बियर की टीन की 15 बोतलें कीमत ₹22,500 को कब्जे में लेकर पूछताछ करते ये जत्था उन्होंने दमन के वाइन शॉप में से खरीदकर मुंबई में घर पे पार्टी हो ले जा रहे होने का बताते तीनों महिलाएं निर्मी कुशाण शाह, उम्र वर्ष 42 साल, निवासी A306 पूनम अपार्टमेंट को OB रोड, एटरिया मॉल, समोरवल्ली, मुंबई, टीना सुमिक संघवी, उम्र वर्ष 42, निवासी B85 कल्पतरु गांधी अस्पताल, जवक परेल, पूर्व परेल और आरती अरुण केजरीवाल, उम्र वर्ष 42 साल, निवासी केजरीवाल हाउस, नवरोजी, गमाड़िया रोड ऑफ पेडर रोड, मुंबई के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 65 AA 81 98(2) के मुताबिक गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी. ये तीनों महिलाएं हाउसवाइफ और उनके पति मुंबई में बड़े व्यापारी होने को जानने को मिला है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. वलसाड़ जिले सहित संघ प्रदेशों में तेज बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर, कई कोसवे पानी में डूबे. दमन के डाबेल में ट्रक की चपेट में आ जाने से 9 साल के बच्चे की हुई घटनास्थल पर ही मौत. धर्मपुर स्टेट अस्पताल में गर्भपात का ऑपरेशन करने के बाद सिलवासा सिविल अस्पताल में 32 वर्षीय महिला की हुई मौत. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.